Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I am from ISC school system. My name is Miss Nabila. I am delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding computer science or book reading and also full exercise of chemistry. Class 9 chemistry. We are on lecture number 11. I hope सब लोगों ने first 10 lecture clear कर ली होगी. Now we will start on lecture number 11. We are on video number 2, structure of atoms. About previous lecture, पेज नंबर 29. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया था. पेज नंबर 29 बुक रीडिंग की थी और आप लोगों को क्लास टास्क में मिला था, तो आप लोगों ने काम कर लिया होगा. और मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज दी थी, जो जिस कारण से यहाँ से लेके यहाँ तक था. और ऑल्सो आप लोगों को कैथोड रेज की डिस्कवरी और पोस्टुलेट ये चीज़ें समझ आ गई होगी. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम यहाँ तक काम हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 29 पे ही है हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. अब हम लोग डिस्कवरी थोड़ी हमारी हो गई है. अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी ना, जो कि थोड़ रे जो थी उसको डिस्कवरी ऑफ थोड़ रे भी कहते हैं. अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन हो गया, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आज के लेक्चर पढ़ेंगे और डिस्कवरी न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode ray, other rays were also present in the discharge. अब 1889 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था कि कैथोड रेज के साथ ना जो इलेक्ट्रॉन बीम बना रही थी. कैथोड रे बेसिकली है क्या? कैथोड रेज हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम बनाती है. मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमने की थी तब हमारे पास कैथोड रे ट्रांसफ़र हुई थी. वो क्यों ट्रांसफ़र हुई थी? क्योंकि कैथोड से रेज एमिटेड होके एनोड में जा रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसका नाम क्या लिखा था? कैथोड रेज लिखा था. अब इन्होंने क्या कहा है कि उसने ऑब्जर्व किया था गोल्डस्टीन ने कि मतलब कैथोड रे के साथ एक और रेज भी प्रेजेंट है, और वो मतलब कोई और रेज भी प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब पे. तो दीस रे वर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही है. मतलब वो कैथोड रे तो यहाँ से जा रही थी ना, तो ये हमारे पास मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. He used a discharge tube having performed cathode is shown figure. He found that these rays pass through holes. वो holes के through pass हो रही है. canal rays ये थी, इसके holes के through pass हो रही है. He found that these rays pass through the holes in the cathode and produce a glow on the wall of the discharge tube. He is called rays as canal rays. ये हम लोगों ने इन्होंने क्या कहा था कि उसी डिस्चार्ज ट्यूब में ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई और रेज भी जा रही है जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है. अब इन्होंने इसको कैनॉल रे कहा था, फिर आगे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पॉजिटिवली चार्ज रे है, तो इसलिए इन्होंने प्रोटॉन दे दिया था. क्योंकि प्रोटॉन क्या है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज करता है और न्यूट्रॉन नो चार्ज करता है. तो ये इसलिए उन्होंने इसको कैनॉल रेज कहा था कि ये हमारे पास और भी रेज जा रही है, मतलब ना इसके ऑपोजिट वॉल से, और ये हमारे पास होल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है. तो ये हमारे पास इस तरह सेटअप था. बैटरी थी और एनोड और कैथोड के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था. डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनॉल रे. अब इन्होंने जैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इन लोगों ने कैथोड रेज का नाम दिया था ना, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इन्होंने कैनॉल रेज का नाम दिया. वहाँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब वो वाले रेज थी, और ये इन्होंने मतलब पॉजिटिवली मतलब रेज थी. नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेज वर, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे उसकी पोस्टुलेट था, अब इसकी पोस्टुलेट है. दिस रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू अ कैथोड रे. अब ये कैथोड रे है ना, उसके ऑपोजिट ये कैथोड रे है ना, नेगेटिवली चार्ज रे. वहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम इस तरह बताया था, और एनोड कैथोड इधर लगाया था, एनोड इधर लगाया था. यहाँ इन्होंने कैथोड इधर लगाया, यहाँ एनोड लगाया है, तो इसके लिए कंफ्यूज ना होइएगा. कैथोड और एनोड को देख के मतलब रेज का डायरेक्शन देखिएगा. या नेगेटिवली चार्ज है तो वो इस तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इस तरफ जा रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है. अब एक साथ तो नहीं है ना कि ये भी इधर जा रही होती तब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज. हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास सेम डायरेक्शन है. ये अब इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब वो इस साइड जा रही है और ये हमारे पास अलग साइड जा रही है, तो ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो हम लोग ये कह सकते हैं दिस रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू अ कैथोड रे. ये हमारे पास कैथोड रेज थी, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी. Now turn your page number 30.
These reflection in electric and magnetic field prove that there are positively charged। मैंने आपको पहले बताया ये इन्होंने डिफ्लेक्शन और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ये कैसे इन्होंने ये प्रूव किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। देखें जो हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये हमारे पास ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हम लोग को कैसे पता चला कि इसकी रेट पॉजिटिवली चार्ज है। तो उनको ये पता चला है, इससे पता चला है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करता ना। सेम चार्ज जो होते हैं वो हमारे पास अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट ऑपोजिटली चार्ज होते हैं वो रिपेल ईच अदर करते हैं। मतलब एक चीज़ नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो ये आपस में रिपेल करेगी, कभी अट्रैक्ट नहीं करेगी, कभी एक दूसरे से मतलब इसकी डायरेक्शन दे के इन्होंने पता किया कि ये नेगेटिव पार्टिकल था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हम लोगों ने डिस्कवर किया था, तो ये उस साइड जा रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इसके उस साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। अगर ये इसकी नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी इधर डायरेक्शन होती ना, तो इसलिए इन्होंने इसको पॉजिटिवली चार्ज होने कहा था। तो फिर इन्होंने बाद में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसका नाम लिखा था। मतलब पहले इन लोगों ने कैनॉट रेस इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, फिर उसके बाद इसका पॉजिटिवली चार्ज ये चीज़ ऑब्जर्व की कि कैसे आया, फिर उसके बाद इसका नाम रखा गया कि प्रोटॉन, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बनी है। ये नहीं कि पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है तो जनाब उसके आगे फर्दर, ऐसे नहीं होता है। एक चीज़ ऑब्जर्व होती है फिर आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है। द नेचर ऑफ कैनॉट रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ कैनॉट रे जो है वो डिपेंड है नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। These ray do not originate from anode। ये हमारे पास एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई थी क्योंकि ये कैथोड से हुई थी, मतलब कैथोड से स्टार्ट हुई थी। In fact, these rays are produced when the cathode ray, वही बात, are electrons collide with the residual gas molecule। अभी जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड जो थे ना, जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास कोलाइड कर रहे थे, और residual gas molecule present in a discharge tube and ionize them as follow। कैसे कर रहे थे, एम है प्लस ई माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो मोलिक्यूल उसका पॉजिटिवली चार्ज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मतलब निकल गया, रिलीज हो गया। mass of these particle was found equal so that a proton are simple multiple of it। ये हमारे पास multiple of it था। the mass of a proton is 1814 times more than of electrons। ये हमारे पास 1840 times more than of electron था mass of proton। ये आप लोगों के माइंड में रखना होगा ये चीज़, क्योंकि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्स दीज रे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसलिए ये हमारे पास जो रेस थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। एंड द मैस ऑफ चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये हमारे पास जो मैस ऑफ द पार्टिकल थे वो डिपेंड कर रहे थे कि नेचर ऑफ द गैस पे इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी। हिंस डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिवली रेस। इसलिए हमारे पास जो हमारे पास गैसेस थी वो डिफरेंट थी, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिवली रेस प्रोड्यूस हुई थी। हैविंग पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैसेज, क्योंकि उनके गैस थे, उनके डिफरेंट एटॉमिक मैसेज थे और डिफरेंट चार्जेस थे, इस वजह से हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज थे, उसकी डिफरेंट हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस थी। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिवली पार्टिकल प्रोड्यूस बाय अ गैस विल बी ऑफ द सेम टाइम। जो पॉजिटिवली चार्ज जो थे ना पार्टिकल, वो जो उसकी जो गैस थी वो हमारे पास बाय द गैस विल बी द सेम टाइप, वो हमारे पास सेम टाइप थी, एक ही किस्म की थी। पॉजिटिवली रेज प्रोड्यूस बाय द लाइटनेस गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन। इसमें है पॉजिटिवली रेज जो है ना उसने प्रोड्यूस की थी हाइड्रोजन और हमारे पास गैस है, तो फिर कंटेन मतलब इसने कंटेन की थी कि प्रोटॉन है। I hope you understand discovery of proton। Now you discuss discovery of neutron। discovery of neutron किसने की थी? अब Rutherford observed that, इसने ऑब्जर्व की थी कि atomic masses of the element could not explain on the basis of masses of electron and proton only। कि atomic masses जो है of elements के जो atomic masses है वो सिर्फ एक्सप्लेन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में नहीं है, मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज में नहीं है। कुछ मतलब एलिमेंट थे जिसके नो चार्ज थे, तो इसलिए उन्होंने इसने प्रेडिक्ट किया था कि 1920 में डेट सम न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मैस इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। कि इसने ये किया था, ऑब्जर्व किया था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल है जिनके हमारे पास मैस इक्वल है ऑफ प्रोटॉन के, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल कैसे है कि उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज नहीं था, उसके ऊपर नो चार्ज था, इसलिए हमारे पास न्यूट्रॉन का आया वो न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल क्या मतलब है, उसका कोई चार्ज नहीं है। इवेनेंटली
इन 1932 जैकवेट डिस्कवर न्यूट्रॉन, इसलिए 1932 में एक हमारे पास साइंटिस्ट था जैकवेट विक डिस्कवर उसने किया था न्यूट्रॉन। व्हेन ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल, इसने अल्फा पार्टिकल ऑन helium on a helium target, he observed that highly penetrated radiation were produced। उसने अब when he bombarded alpha particle, जब इसने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था ऑन अ हेलियम के साथ अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था ऑन अ टारगेट पे, तो इसने ऑब्जर्व किया था कि हाईली पेनिट्रेटेड रेडिएशन वर प्रोड्यूस, तो हाईली पेनिट्रेशन रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी, ये रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी क्योंकि ये तो इसका मतलब कार्बन प्रोड्यूस हुई थी, साथ इसका हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी। दिस रेडिएशन वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, ये हमारे पास न्यूट्रॉन कॉल्ड की थी, इसने ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, एज फॉलोइंग है। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, सारी बात है, न्यूट्रॉन वो हो गया एलिमेंट जो हमारे पास नो चार्ज कैरी करेंगे, ना पॉजिटिव करेंगे ना नेगेटिव करेंगे, दे आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटेड, ये हमारे पास हाईली पेनिट्रेटेड कैसे होते हैं, क्योंकि ये हाईली मतलब बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग में ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। मैस ऑफ दिस पार्टिकल वर नियर इक्वल टू द मैस प्रोटॉन, ये जो मैस ऑफ जब न्यूट्रॉन होता है ना ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब न्यूट्रॉन जो है ना वो मतलब इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है, कोई पॉइंट्स का फर्क आ जाएगा, लेकिन ये भी मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही आता है, मतलब इतना इसका फर्क नहीं आता। Now touch yourself 2.1, do you know any element having no neutron in an atom? आप जानते हैं ऐसा एलिमेंट? Electron was yes, the element having no charge in its atom is hydrogen। हाइड्रोजन जो होता है उसके नो चार्ज होता है तो वो न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की है। तो yes, the element having no charge in its atom is hydrogen, हाइड्रोजन इसका आंसर है। नाउ है हु डिस्कवर एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपने पूरा ऊपर टच योरसेल्फ पढ़ा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर बाय सर विलियम क्रूक्स, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर बाय जैकवेट। अब ये रदरफोर्ड ना आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने उससे ऑब्जर्व किया था कि ये मतलब कि मैस ऑफ द प्रोटॉन, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई चीज़ है कि मतलब जिसका नो चार्ज है। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ जो साइंटिस्ट था जैकवेट ने डिस्कवर किया था, क्योंकि उसने प्रूफ के थ्रू डिस्कवर किया था, क्योंकि उसने बम्बार्ड की थी अल्फा पार्टिकल और साथ ही हेलियम की, तब उसने किया था कि कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है जो न्यूट्रॉन है जिसका नो चार्ज है। तो ये इसका आंसर ये है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय जैकवेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कैसे डिफर है, एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। सारी बात इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में रिवॉल्व करती है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज ऑन इट, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में प्रेजेंट होती है। और ये जो होती है इलेक्ट्रॉन वो ऊपर मतलब इसको रिवॉल्व करती है, पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज करते हैं, और ये न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम में प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फाउंड बाय फ्रॉम अ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड आर बम्बार्ड और मोलिक्यूल ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन है वो फ्रॉम कैथोड जो है वो बम्बार्ड हुए थे और मोलिक्यूल ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, और दीज मोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म पॉजिटिवली आयन। सो ये हमारे पास ऑर्गेनाइज करते हैं और पॉजिटिवली आयन फॉर्म करते हैं, मतलब ये इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं लेकिन ये ऑर्गेनाइज करके ना पॉजिटिवली चार्ज मतलब फॉर्म करते हैं। दिस पॉजिटिवली ऑन ट्रेवल टूवर्ड कैथोड इन द फॉर्म ऑफ रेस, ये हमारे पास पॉजिटिवली ऑन चार्ज ट्रेवल करते हैं टूवर्ड कैथोड इन द फॉर्म ऑफ रेस, दीज रेस आर कॉल्ड एनोड रेस और कैथोड रेस। ये फिर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं ना, मतलब प्रोटॉन बनाते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कैथोड रेस। Now your diary is your number 2, learn the reading, do memorize your home task on notebook. I hope you understand your class will do your home task, your photo station, I will check your home task tomorrow. Allah Hafiz, subject and stay home, stay safe.